नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित विषय का अध्याय 6 घन और घनमूल। इसके सवालों को हम हल करेंगे। घन ऐसी संख्या होती है जिसका हम 3 बार गुणा करें आपस में, तो जो प्राप्त होता है वो होती है घन। क्या होती है? घन। यानी किसी संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करें, जैसे हमने 3 को 3 बार गुणा किया तो आ गया 27। ठीक, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। तो 3 का हमने 3 बार गुणा किया तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है साथियों, 23 के घन में इकाई का अंक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा 7। 23 के घन में इकाई का अंक होगा 7। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो इसका आंसर होगा 216। 216 जो है वो पूर्ण घन है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है? तो 9 का जब हम घन करेंगे तो इकाई का अंक भी क्या होगा? 9 होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथा प्रश्न है, 100 के घन में शून्य की संख्या है। तो 100 के घन में शून्य की संख्या होगी 6। कितनी होगी? 6। आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है, घनमूल 1000 के बराबर है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 10। इसे हम घनमूल पढ़ेंगे 3। ठीक, 1000 का घनमूल। ए ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन 10। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भुजा दी है 5 सेंटीमीटर, तो घन के आयतन का फॉर्मूला है भुजा का घन, तो 5 के ऊपर 3 की घात यानी 5 का घन। 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 125। 5 को हम 3 बार गुणा में लिखेंगे तो 5 25 और 25 पंचे 125। आंसर आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। अगला 7वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम सबसे पहले 256 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 256 में 2 से भाग करेंगे 128 आ जाएगा। फिर 128 में 2 से करेंगे 64 आएगा। 64 में 2 से करेंगे 32। 32 में 2 से करेंगे 16। 16 में फिर करेंगे तो 8 आएगा। 8 में 2 से करेंगे 4 और 4 में 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम इनकी 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो 256 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2। यहाँ हम देखें 3 की जोड़ियों में एक जोड़ी और 2 जोड़ी, यहाँ एक जोड़ी नहीं बन रही है, यानी 3 की जोड़ियों में 2 बार आ रहा है, 1 2 कम पड़ रहा है। अतः 256 में 2 का गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यह हमारा उत्तर होगा 2 से गुणा करने पर। आगे है 8वां प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम पहले 192 को गुणनखंड निकालेंगे। अब देखें यहाँ 192 में 2 से किया तो 96 आएगा। 96 में 2 से भाग करेंगे तो 48। 48 में 2 से करेंगे तो 24। 24 में करेंगे तो 12। 12 में 2 से करेंगे 6 और 6 में जब 2 से करेंगे तो 3। ठीक, अब हम 192 की जोड़ियाँ बनाएंगे 3 के समूह में। तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और यहाँ 3 एक बार बच जाएगा। अतः 192 में अगर हम इन 3 से भाग कर दें तो वह पूर्ण संख्या या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यह हमारा आंसर होगा 3। आगे है, राशि गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है L गुणित B गुणित H, यानी लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 3 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 और 6 का गुणा करेंगे 3 में तो 6 3 18। 18 घन सेंटीमीटर घनाभों की आवश्यकता होगी। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 12। तो घनाभों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 गुणित 2 गुणित 3। यहाँ 2 एक बार है तो 2 की जोड़ी बनाएंगे 3 से, तो 2 गुणित 2 यहाँ आ गए। 3 कितने बार हैं? 1 2 बार हैं, तो 1 3 और लिख लेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 12 घनाभों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न है, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर है 512। अब घन का आयतन का फॉर्मूला है भुजा के ऊपर 3 की घात। तो भुजा का घन बराबर 512।
यह घन जो है उस साइड जाएगा तो घनमूल बन जाएगा, पक्षांतर होगा तो भुजा बराबर होगी 512 का घनमूल, और 512 का घनमूल होता है 8, तो उत्तर आ जाएगा भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी। आगे है 11वां प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 27,000 के हम पहले ही गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य से, तो 2 से भाग करेंगे तो 13,500 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6,750 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3,375 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1,125, फिर 3 से करेंगे तो 375, फिर 375 में 3 से करेंगे तो आएगा 125, 125 में 5 से करेंगे तो आएगा 25, और 25 में 5 से भाग करेंगे 5, और 5 में 5 से करेंगे तो 1। अब हम 27,000 के गुणनखंड लिख लेंगे, जोड़ी बनाएंगे तो 1 2 2 गुणे 2 गुणे 2 एक जोड़ी बन जाएगी, 3 गुणे 3 गुणे 3 यह एक जोड़ी बन जाएगी, और 5 गुणे 5 गुणे 5 यह एक जोड़ी बन जाएगी। अब हर जोड़ी में से हम एक एक अंक को ले लेंगे, तो 2 में से 1 2 यहाँ आ गए, 3 में से 1 आ जाएगा और 1 5 में से आ जाएगा। तो 27,000 का घनमूल बराबर आ जाएगा कितना, 2 3 6 और 6 पंचे 30, 30 हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 9,261 का अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे हमने अभी यहाँ किया था वैसे ही करेंगे। 9,261 में पहले 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3,087, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1,029, और 1,029 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 343, 343 में 7 से भाग करेंगे 49 बार जाएगा, 49 में 7 से भाग करेंगे 7 बार, और 7 में 7 से करेंगे 1 बार। अब इसके हम गुणनखंड लिखेंगे 3 3 के समूह में, 3 गुणे 3 आए 3 बार, 7 गुणे 7 आए 3 बार, और इन जोड़ियों में से हम एक एक अब यहाँ लिख लेंगे। तो 9,261 का घनमूल बराबर 3 यहाँ से आ जाएगा, 7 यहाँ से, 30 आते 21, तो इसका आंसर होगा 21। ठीक, 9,261 का घनमूल बराबर 21। आगे है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। इसका घन ज्ञात करना है। घन के लिए हम इसको 3 बार गुणा में लिखेंगे, तो 0.05 के ऊपर 3 की घात। अब हम इसको दशमलव को हटा लेंगे तो 5 के बटे में लिख लेंगे 100। कितना लिख लेंगे 100। अब इसको काट देंगे, 5 से 100 को काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। 1/20 के ऊपर 3 की घात। अब इसको हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 1/20 गुणित 1/20 गुणित 1/20। ठीक, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1/8000 आएगा। अब दशमलव को हम लगा लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.0000125। यह हमारा आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। माना कि 2 पूर्ण घन संख्या x और y है, तो x माइनस वाई बराबर 189, क्योंकि उनका अंतर दिया है। तो फिर y का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, 3। आगे है y बराबर 3 का घन, तो y बराबर 3 का घन कितना, 27। अब समीकरण 1 से x माइनस 27 बराबर 189, माइनस के 27 पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 189 धन 27। 189 में 27 जोड़ देंगे 216, तो x बराबर 216। अब x का घनमूल बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो घन का आयतन बराबर 729, भुजा बराबर, तो भुजा का घन बराबर 729, घन पक्षांतर करेंगे घन का तो बन जाएगा घनमूल। तो भुजा आ जाएगी 729 का घनमूल बराबर 9, तो भुजा हो गई 9 सेंटीमीटर। अब तल का क्षेत्रफल, तो भुजा का वर्ग, तो 9 भुजा कितनी है 9, 9 का वर्ग हो जाएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से साथियों हमने इस पार्ट के सवालों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।